चलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर वीडियो लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला मेथड पे। अब आप बोलोगे इस मेथड पे एक वीडियो लाने का मकसद क्या है, तो मकसद ये है कि ये जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक कंपलसरी पेपर में पूछा जाता है, 90% पूछा जाता है। फॉर्मूला मेथड अगर आया तो 3 मार्क के लिए आएगा। 3 मार्क्स आपको फॉर्मूला मेथड देकर जा रहा है। जब आपको पता है तो आप इसको पढ़ लो ना यार, इसको समझ लो। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अब तेरे को मैं देखो एकदम इजी कंसेप्ट से समझाऊंगा कैसे करना है इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते इसके ऊपर। याद रखना 3 मार्क्स के लिए आता है ये। कभी कभी इजी दिया तो 2 मार्क्स के लिए भी आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कर ले उसको को। बहुत बहुत इजी टॉपिक है। फॉर्मूला मेथड है। अब क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर तू ये क्वेश्चन देख रहा है तो क्वेश्चन में पहले देख ले कि ये इसको अरेंज सही से किया है क्या। यहाँ पे वेरिएबल है, पहले देख ले कि वेरिएबल कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ वेरिएबल x है, ठीक है। नंबर को छोड़ के जो आता है वेरिएबल होता है। अब देख, पहले वाले के ऊपर स्क्वायर है क्या, है। दूसरे वाले पे x है क्या, है। तीसरे वाले में कांस्टेंट मतलब x है ही नहीं, हाँ ऐसा है। तो इसको बोलेंगे तुम अरेंजमेंट सही किया है, ठीक है। अब तेरे को क्या करना है पता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है इसको a मान लेना है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है, सिंपल, ठीक है। अब देख क्या करेगा तू, फिर ये जो x के साथ है उसको b मान लेना है। लेकिन याद रख x के साथ यहाँ पे 3 नहीं है, -3 है, तो माइनस भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। चल तू प्लस भूल गया तो प्लस नहीं भी लगाते चलता है, लेकिन माइनस तो तेरे को लगाना पड़ेगा भैया, नहीं तो पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। हो गया तेरा ये। अब सी देखेगा तो सी आखिरी वाला कांस्टेंट देख ले, कांस्टेंट क्या है तेरा -2, तो ये तेरा सी आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आगे तू क्या करेगा, आगे निकालेगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये है ना फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बता तू ये याद नहीं कर सकता क्या। अरे याद होगा तेरे को। देख, बी स्क्वायर मतलब बी ले ले, बी क्या है -3, तो जो भी उसको ब्रैकेट में ले ले। अगर माइनस में वैल्यू होती ना ब्रैकेट में ले लेने का, ठीक है। तो -3 को ब्रैकेट में ले लिया, बी में माइनस भी है तो माइनस भी ब्रैकेट के अंदर आएगा। उसको स्क्वायर करना है, ले कर दिया भैया स्क्वायर, हो गया स्क्वायर। इसके बाद माइनस लगाना है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 4 लगाना है, 4 के बाद ए बोला है, ए क्या है तेरा 1 है, लिख दे ब्रैकेट में। सी क्या है तेरा -2 है, यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। तो देख, किसी भी चाहे माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर 9, उसका स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। हाँ, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन है तो प्लस होता है। देख, माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस हो गया, प्लस हो गया। हाँ, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 4, 4 2 8, तो तेरे को क्या आंसर मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। सिंपल सा। अब लगा ले फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड कैसे लगाएंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। फॉर्मूला मेथड लगाने के लिए तेरे पास पहले मैं लिख देता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तेरे को क्या आई, 17 आई, ठीक है। फॉर्मूला मेथड है x इज इक्वल टू, एक्स क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल x है मेरे पास, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे रूट लगेगा, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट को लिखेंगे हम और नीचे लिख देंगे 2a। कौन बड़ी बात है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। ये माइनस फॉर्मूले का है, लगा ले माइनस। उसके बाद बी आ रहा, तो बी में तेरा क्या था, -3 था। देख ले पीछे, बी में -3 था, सी में -2 था, ए में 1 था। तो बी में -3, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। अब बी का माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसा। यहाँ गलती करते तुम लोग। अरे ये गलती नहीं करेंगे ना तो आप पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। अरे देख, यहाँ रूट लगा ले। अब रूट के अंदर इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, 17, ठीक है। नीचे 2 और ए तेरा 1 है, सिंपल। अब देख, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √17 और नीचे हो जाएगा 2 1 2। आया कि नहीं आया। अब तो यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू आ रही, वेरिएबल की वैल्यू आ रही, वही तो निकालना था। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मेरे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर तेरी 2 रहती, तो यहाँ 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स मतलब 2 आंसर आएगा तेरा एक्स का, 2 आंसर आएगा। अब मुझे बता, 17 का रूट निकाल सकता क्या तू नेचुरल नंबर में, नहीं निकाल सकता, पॉइंट में निकलेगा, तो उसको वैसे के वैसे रख दे। यहाँ 2 आंसर निकाल, एक निकाल 3 प्लस √17 डिवाइड बाय 2, ये एक आंसर हो गया। और दूसरे में ये माइनस लगाना पड़ेगा, 3 माइनस √17 डिवाइड बाय 2। ये रूट के पहले की साइन सिर्फ चेंज होती, बाकी सब वैसी की वैसी रहती। ये तेरा 2 आंसर आ गया, एक ये वाला एक ये वाला। इसके आगे तेरे को सॉल्व करना ही नहीं है, तेरे को सॉल्व करना ही नहीं, आ गया तेरा आंसर। तो ये ऐसे सॉल्व करना है। 3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई। और अगर तेरे को लग रहा है कि भाई मैंने बहुत ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मेरे को तू कमेंट कर कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी क्वेश्चन समझा देंगे। तेरे पास दिमाग देखो, बहुत समझता है, मतलब बहुत दिमाग है भाई तेरा। लेकिन सिर्फ है ना,
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा ले तो तुम आउट ऑफ मार्क्स लेकर आ सकते हो।